राम 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 भक्तों और जय माता दी माता दी के भक्तों। तो आज का वीडियो है जब भी आप जाप वगैरह करते हैं उससे जो भी देवी देवता आपसे खुश होते हैं तो उनसे आपको सिद्धि शक्तियाँ योगिनियाँ और बहुत सारे आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारी चीज़ें अस्त्र शस्त्र बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। लेकिन ये आपका मैं तो दुर्भाग्य ही गिनूँगा कि आप ऐसे हिलने हिलने वाले धामों में या फिर अच्छे से फाउंडेशन में या फिर इंस्टीट्यूशन में आप चले जाते हो जो सीखने के नाम पे या सिखाने के नाम पे या फिर आपको ठीक करने के नाम पे आपकी सिद्धि शक्तियाँ वो सब आप उनको समर्पित कर देते हो या फिर वो छीन लेते हैं। जिनकी दिव्य दृष्टि ओपन है और ये जगत ये सूक्ष्म जगत में बहुत टाइम से वक्त निकाला है, उनको पता होता है कि ये चोरी कैसे की जाती है, कैसे करते हैं, कैसे संकल्प को मोड़ा जाता है, कैसे प्रार्थनाओं को तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ घुमाई जाती है। उनकी जो भी मिला होता है देवताओं के देवता जो कि हमको देते हैं अस्त्र शस्त्र से लेके बहुत सारी चीज़ें देते हैं हमें। वो कैसे हम मान लो कि हमारे पास आई और वो उनके पास चली जाती है, तो वो मोड़ा कैसे जाता है तोड़ा कैसे जाता है वो सब उनको पता है। अच्छा, आप कैसे बेवकूफ़ बनते हो कि आप उनके पास जाते हो, आप ही की चीज़ों से आपका इलाज करते हैं, कुछ नया डाल देते हैं, तो एक विष चक्र है जिसमें से आप कभी नहीं निकल पाते। तो फिर से हमेशा कहता हूँ कि सत्य जानने का प्रयास करो, एक दीपक जलाओ, राम का नाम लो, राम को ही साक्षी मानो और ये परवाह मत करो कि कौन से राम आएंगे, कहाँ से राम आएंगे। राम नाम में श्रद्धा रखो, दीपक जलाओ, जल हाथ में लो और प्रार्थना करो सत्य दिखाए। आज नहीं तो कल आपको सत्य दिख ही जाएगा और फिर आपकी चॉइस होती है कि आप वो दलदल में, वो असुरों की सेना में आपको रहना है या बाहर निकलना है। जो विष चक्र में आप फंस चुके हो उसमें से वो फिर आपके ऊपर होता है। उनकी साइकिल होती है 1.5 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, ऐसे अपने हिसाब से उनकी साइकिलें चलती रहती है। अलग अलग दाम का अलग अलग सेटअप होता है। आप उसमें फंस गए हो, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि आपके ऊपर प्रभु कृपा हो गई है, क्योंकि आप एक बार समझ में आ जाता है तो आप निकल सकते हो। लेकिन अगर आप माया के प्रभाव में या किसी और धाम के या जगह के प्रभाव में आप घिरे हुए हो तो आपको फिर आपके गुरुदेव ही बचाए, अगर सच में गुरु बैठे हैं तो। नहीं तो कोई प्रेत बैठा है तो भगवान भला करे आपका, जो होने वाला है नहीं, तो लुटाते रहो वहाँ। दूसरा है ये तत्व और सूक्ष्म शरीर खींचे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी विद्या हैं जिनसे ये लोग आपके ऊपर वो प्रयोग करते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप अपना दुख वहाँ दूर करवाने जाते हैं तो वो लोग आपसे पैसे ले लेते हैं हवन के माध्यम से या कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोपागंडा करके वो ले लेते हैं आपसे पैसा कि भाई हमको क्या बोलते हैं वो कर्म का ना लगे। अरे सालो, तुम जब पाप कर्म कर रहे हो उसका तुमको कर्म नहीं लगेगा क्या? तो मतलब ये मूर्ख बनाने की बात है। तो ये सब ऐसी बात है कि आप सिर्फ भक्ति करो, उन पे पूर्ण श्रद्धा रखो, अपने देव पे श्रद्धा रखो, अपने देवी पे श्रद्धा रखो, अपने इष्ट पे श्रद्धा रखो और एक सिंपल सिस्टम है, दिया जलाओ, हाथ में जल लो और राम का नाम लेके गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज को या महाकाली माँ को या कोई भी जिस पे आप पे भरोसा है उसको गुरु के स्थान पे बिठा के बोलो मुझे सत्य दिखाए, 1 हफ्ते में दिखाए, 1 महीने में दिखाए। कई के तो तुरंत पता लग जाता है और यकीन मानिए उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब आपका ही लेके आपकी ही बैंड बजा रहे हैं, बाकी उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि खुद तो कभी वो जब सूक्ष्म जगत की लड़ाई होती है तो वो जाते नहीं, वो आपके शरीर का उपयोग करते हैं कि आपके शरीर उनके उनके पास रहता है, आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है कि आपकी शरीर आपके गुरुदेव के पास है, जबकि वो सारे शरीर उनके पास रहता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे सभी सूक्ष्म शरीर, मेरे मुख्य सूक्ष्म शरीर मेरे पास है, तो नहीं होते आपके पास, वो उनके पास ही होता है और वही छीनते हैं
और वही सब लीला चलती है, आपके ऊपर दोष लगता है, आप समझते हो साला मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, जा कहाँ रहा है। तो आपको एक तो संकल्प पे ध्यान देना कि क्या संकल्प आपसे ले रहे हो, किसी ने बनाया है तो वो क्या ले रहे हो। और एक जो मंत्र, तो मंत्र में कौन साक्षी है, कौन से देवता है, कहाँ जा रहे हैं। और सबसे पहले देखो कि सामने वाले का मेन पर्पस क्या है, सिर्फ भक्ति है कि भक्ति के नाम पे कुछ और है। उसमें थोड़े कठोर बनो अपने लिए, और दूसरों के लिए आप मरने वाले हो नहीं, क्योंकि जब तक